कहानी की शुरुआत होती है और हम एक भाई बहन को देखते हैं जो कि अपने गांव जा रहे थे। इनका नाम बेकी और कॉल है। बेकी प्रेग्नेंट थी पर इसके बॉयफ्रेंड को ये बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए बेकी उससे नाराज होकर अपने भाई के साथ अपने गांव जा रही थी। रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए गाड़ी रोककर एक जगह ये लोग आराम करते हैं। तभी किनारे पर जो घास थी उसमें से किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि हेल्प मांग रहा था। कॉल उस बच्चे से पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें, जिस पर वो बताता है कि वो अंदर खो गया है, प्लीज मुझे बाहर आने में मदद करो। इसके बाद कॉल अपनी गाड़ी को एक चर्च के पास पार्क करता है। यहाँ पर पहले से ही बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, मगर इनके अलावा यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बेकी को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसीलिए वो घास के अंदर नहीं जाना चाहती थी, मगर उस बच्चे की आवाज इन्हें लगातार सुनाई दे रहा था, इसीलिए कॉल से रहा नहीं जाता और वो घास के अंदर चला जाता है। इसके बाद बेकी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है घास के अंदर, और बेकी यहाँ पर पुलिस को ये सब बताने की कोशिश करती है, पर वो कॉल लग नहीं रहा होता है। कॉल उस बच्चे को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी इसे ऐसा लगता है कि बेकी पीछे रह गई है, इसीलिए बेकी को भी यहाँ पर ये आवाज लगाता है। यहाँ पर तीनों एक दूसरे की आवाज सुन रहे थे, मगर कोई भी आपस में नहीं मिल रहा था। ऐसे करते करते इन लोगों को पता चलता है कि ये लोग भी आपस में बिछड़ चुके हैं, मगर अच्छी बात ये थी कि ये दोनों एक दूसरे की आवाज सुन सकते थे। परेशान होकर कॉल बेकी को एक साथ जंप करने को कहता है ताकि ये लोग एक दूसरे के पास पहुंच सकें। ये दोनों ठीक वैसा ही करते हैं। जब जंप करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं जो काफी करीब थे। कॉल कहता है कि तुम वहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा आगे जाने के बाद भी कॉल को बेकी नहीं मिलती, इसीलिए दोनों दोबारा जंप करते हैं और ये दोनों क्या देखते हैं कि ये लोग एक दूसरे के करीब आने की बजाय एक दूसरे से और भी ज्यादा दूर हो चुके हैं। मगर ये कैसे हो सकता था, क्योंकि अभी ये लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। परेशान कॉल बेकी की तरफ और भी तेजी से भागता है, तभी ये फिसल कर गिर जाता है। यहाँ पर इसको एक मरा हुआ डॉग दिखता है। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी, तभी अचानक बेकी के पास एक रॉयज नाम का आदमी आता है जो कि अपने बेटे टॉमिल को ढूंढ रहा था। इन लोग को समझ में आता है कि टॉमिल ने ही इन लोगों को आवाज दी थी हेल्प के लिए। एक तरफ कॉल को टॉविल मिल जाता है जिसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे थे। कॉल टॉविल से पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। टॉविल को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे किसी बात का भी डर ना हो। ये कॉल को बताता है कि जल्दी तुम्हारी बहन मरने वाली है। ये सुनकर कॉल बहुत ज्यादा डर जाता है। टॉविल कहता है उससे कि अगर तुम्हें जानना है यहाँ पर क्या हो रहा है तो चलो मेरे साथ। टॉविल उसे एक बड़े से पत्थर के पास लेकर आता है। ये इस पत्थर को छूकर इसे बताता है कि अगर तुम इस रॉक को छूओगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। कॉल जैसे ही इस पत्थर को छूने वाला था तभी उसे बेकी की चिल्लाने की आवाज आती है। टॉविन कहता है कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, इसका मतलब अब बेकी मर चुकी है। कॉल भागते हुए उस आवाज की तरफ जाने लगता है। अब ये सीन यहीं पे कट होकर हम ट्रेविस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बेकी का बॉयफ्रेंड था। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसीलिए बेकी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि उसके फोन का लास्ट लोकेशन यहीं पर था और वो गाँव भी नहीं पहुंची थी। यहाँ पर इसे बेकी की गाड़ी मिलती है और उस पर बहुत ज्यादा धूल जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये गाड़ी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिनों से खड़ी हुई हो। तभी इसे यहाँ पर बेकी की वो किताब मिलती है जिसे बेकी अक्सर उसे पढ़ा करती थी। इसे लगता है कि शायद वो इस घास के अंदर गई होगी, इसीलिए ट्रेविस भी अब इस घास के अंदर बेकी को ढूंढने के लिए आ जाता है। ट्रेविस काफी होशियार था, इसीलिए जिस रास्ते से वो अंदर जा रहा था उस रास्ते की घास को मोड़कर बांधता हुआ जा रहा था ताकि वो इसी रास्ते से वापस आ सके। मगर ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो घास पीछे की खुलती जा रही थी। ट्रेविस सूरज को देख के सीधे आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक सूरज अपनी दिशा बदल के इसके पीछे आ जाता है। ये देखकर ट्रेविस को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। अब ये भी इन घासों में फंस चुका था। देखते देखते रात हो जाती है, तभी अचानक इसके सामने टॉबिन आ जाता है जो इसका नाम लेके कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी चलो मेरे साथ। ट्रेविस इससे पूछता है कि कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो। टॉबिन उससे कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गए, मैं टॉबिन हूँ और तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड बेकी को ढूंढने के लिए आए हो। ये सुनकर ट्रेविस के साथ हम भी चौंक जाते हैं कि आखिर ये बात इसको कैसे मालूम। खैर हमें ये सब आगे पता चलेगा। इसके बाद टॉबिन इसे बेकी की डेड बॉडी के पास ले जाता है जो कि बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में थी। अगली सुबह ये बेकी की गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, तभी इसे टॉबिन
टॉबिन की आवाज सुनाई देती है। ये टॉबिन का नाम लेके उसे ढूंढने लगता है। अब हमें घास के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टॉबिन साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने मॉम डैड के साथ बाहर खड़ा हुआ था। इसे ट्रेविस की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसे घास के अंदर ढूंढ रहा था। तभी टॉबिन का डॉग उस घास के अंदर चला जाता है। टॉबिन भी उसके पीछे अंदर आ जाता है और इस तरह टॉबिन की पूरी फैमिली एक एक करके उस घास के अंदर आ जाती है। यहाँ पर भी इन सबको एक दूसरे की आवाज सुनाई दे रही थी। ट्रेविस इन लोगों को घास के अंदर आने से मना कर रहा था, मगर तब तक भी ये लोग अंदर आ चुके थे और थोड़ी देर में ही ये सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ऐसे ही करते करते फिर से रात हो जाती है। अब हमें टॉबिन के डैड रॉस को दिखाया जाता है, जो कि उस पत्थर के पास पहुंच चुके थे। अब ये सीन यहीं कट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेकी अपने भाई के साथ बाहर थी। तभी टॉबिन घास के अंदर से हेल्प के लिए चिल्लाता है और दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये वही सीन है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद ये लोग टॉबिन को ढूंढने के लिए घास के अंदर आ जाते हैं। आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है ये हम एंडिंग में जानेंगे। ट्रेविस बेचारा भूखा प्यासा इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी इसे बेकी और कॉल की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक दूसरे को आवाज लगा रहे थे। ट्रेविस भी बेकी को आवाज लगाता है, जिस पर ये दोनों भी जवाब देते हैं और इस बार ये लोग किसी तरीके से आपस में मिल जाते हैं। ट्रेविस बेकी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ में कंफ्यूज भी होता है, क्योंकि इसने पिछली रात बेकी की डेड बॉडी देखी थी। बेकी कहती है कि तुम हमसे पहले यहाँ पर आए हो और हमसे बोल रहे हो तो हम लोगों को ही ढूंढने यहाँ पर आए हो, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर ट्रेविस बहुत ज्यादा अजीब बात कहता है। इसका कहना था कि ये यहाँ पर इन लोगों को ढूंढने के लिए 2 महीने के बाद आया है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। अब इन सबको यहाँ से बाहर निकलना था। ट्रेविस टॉबिन को अपने कंधे पे बिठाकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। यहाँ पर इन्हें थोड़ी दूर पर एक घर दिखाई देता है। ये सभी लोग एक साथ उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में बेकी के मोबाइल पर एक लेडी का फोन आता है, पर उसकी आवाज क्लियर नहीं थी, इसीलिए इन लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी बेकी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण ये यहीं पर बेहोश हो जाती है। और इत्तेफाक से यहाँ पर टॉवी के डैड भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो कि बेकी को किसी तरीके से होश में लेकर आते हैं। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने के लिए टॉबिन को अपने कंधे पर बैठाकर उस घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर अब वो घर वहाँ से गायब हो चुका था और रात भी हो रही थी। रोज कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये उन सभी को उस रॉक के पास ले आकर उन सभी से उस रॉक को छूने के लिए कहता है। कॉल उसकी बातों में आकर जैसे ही उस रॉक को छूने वाला था, तभी टॉबिन की मॉम यहाँ पर आके उन सबको रोक लेती हैं। इनका कहना था ये इनके पति नहीं है, बल्कि कोई बहरूपिया है। इसने अभी अभी अपने पति की लाश देखी है। ये सुनकर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं होता। रोज अपनी बीवी को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि तुमने जो देखा वो सच नहीं है। यहाँ पर रोज सभी को बार बार उस रॉक को छूने के लिए कह रहा था, मगर इसकी बीवी की वजह से कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। इसीलिए रॉस खुद अपनी बीवी का सर फोड़कर उसे मार देता है। ये देखकर बाकी के लोग रॉस से डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब बारी बारी से रॉस इन सबको मारने वाला था। अब यहाँ पर कॉल को पकड़कर रोज उससे कहता है कि तुम चाहे जितनी बार भी कोशिश कर लो मुझसे भागने की, पर मैं तुम्हें हर बार मारता रहूंगा। और दोस्तों हमें यहाँ पर कॉल की बहुत सारी डेड बॉडी दिखती हैं, जो कि हर बार यहीं पर आकर मर जाता था। इसके बाद ये बेकी को पकड़कर उसे भी मारने की कोशिश करता है, मगर बेकी यहाँ पर उसकी आंखों में किसी तरीके से कैंची घुसाकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ दूर भागने के बाद कुछ लोग आते हैं जिनके चेहरे घास जैसे थे। ये बेकी को पकड़कर उसी रोक के पास उसे छोड़ देते हैं। तब बेकी अपने आप को ही कॉल करके उसे घास के अंदर आने से उसे मना करती है। तब हमें समझ में आता है कि जो शुरुआत में ऐसे कॉल आया था वो खुद इसी ने ही किया था। बारिश की वजह से इसका मोबाइल वहीं पे खराब हो जाता है। तभी यहाँ पर रॉस आकर बेकी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार देता है। तब तक यहाँ पर ट्रेविस और टॉबिन भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद ट्रेविस और रॉस में बहुत ज्यादा बुरी लड़ाई होती है। लास्ट में ट्रेविस रॉस को मारने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पर ट्रेविस और टॉबिन ही जिंदा बचे हुए थे। रॉस ने इससे मरते हुए कहा था कि अगर तुम्हें इस जगह से बाहर निकलना है तो तुम्हें उस रॉक को छूना होगा। सिर्फ यही इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता है।
ट्रेविस के पास इस रॉक को छूने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए ट्रेविस भी इस रॉक को टच करता है। इसके टच करते ही बहुत सारी बुरी आत्मा उस रॉक से निकल के इसके शरीर के अंदर घुस जाती हैं और इसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। मगर इसे देखकर अब ऐसा लग रहा था जैसे कि ये किसी और के बस में आ चुका है। ये टॉबिन को बैकी की चाबी देकर उससे कहता है, तुम्हें बाहर जाकर हम लोगों को अंदर आने से रोकना होगा। टॉबिन कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो। ट्रेविस कहता है कि इससे पहले बहुत ज्यादा लेट हो जाए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और इसके बाद एक झटके के साथ टॉबिन उस घास से बाहर आ जाता है और यहाँ पर फिर से वही सीन रिपीट होने वाला था। बैकी और कॉल फिर से उस बच्चे की आवाज सुनकर उस घास के अंदर जाने वाले थे। टॉबिन भागते हुए आकर इन दोनों के पास रोते हुए इनको सारी बातें बताता है और इनको इनकी ही गाड़ी की चाबी देखकर उनसे कहता है कि ये मुझे ट्रेविस ने दिया है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। अंदर घास से टॉबिन हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। बैकी और कॉल को बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर बैकी की फिर से तबीयत खराब होने लगती है। अब इनके पास यहाँ से वापस जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए ये तीनों घास के अंदर ना जाकर शहर की ओर जाने लगते हैं। अंदर ट्रेविस इन लोगों की बात सुन रहा था और देखते ही देखते पूरी घास ट्रेविस को अपनी कंट्रोल में कर लेती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की कहानी। और अब बात करते हैं कि इस मूवी में चल क्या रहा था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि शुरुआत में बैकी और जो कॉल होते हैं जो कि टॉबिन की हेल्प मांगने पर अंदर जाते हैं घास के। इसके बाद ट्रेविस इनको ढूंढने के लिए यहाँ पर 2 महीने के बाद आता है। ट्रेविस की आवाज सुनकर इनकी जो टॉबिन की फैमिली अंदर आई। सवाल ये है कि घास के अंदर सबसे पहले कौन आया। तो देखिए इसका कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग एक टाइम लूप में फंस चुके थे। ये सब कुछ इस रॉक की वजह से हो रहा था। लास्ट में टॉबिन ने ट्रेविस की मदद से इस लूप को तोड़ दिया। अगर मूवी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।